दोस्तों, दरभंगा जिला के हायाघाट थाना क्षेत्र का एक ऐसा मामला जिसे सुन आप भी हो जाएंगे दंग। एक कुमार सिंह नाम का लड़का जो 14 तारीख को रात्रि में घर से खाना खा करके आता है अपने फॉर्म पे सोने, और यहाँ से वो गायब हो जाते हैं। क्या कुछ घटना हुआ है, जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? विजेंद्र सिंह। अच्छा, गोलू सिंह आपके बड़े बेटे थे या छोटे बेटे? छोटे बेटे थे। वो कब आए थे घर से? घर से 14 तारीख को खाना खा कर आए। 10 बजे रात तक यहाँ रहा वो। उसके बाद कोई नहीं उसको देखा है। 10 बजे रात तक लोग देखे हैं? हाँ, देखे हैं उसको। उसके बाद कोई नहीं देखा जो कहाँ गया नहीं गया। और जब सवेर 15 तारीख बीता, शुक्र का दिन था, शनिवार को, तो हम आए यहाँ पर में 8 बजे में खोजने के लिए, तो वह लापता था। सुबह आप 8 बजे आए? जी। जब वो घर नहीं पहुँचे तो हम आए उसको खोजने के लिए। यहाँ से लापता था वो। तो हम लोग यही सोचे थे कहीं काम करने लिए चल गया होगा। शाम तक 6 बजे तक उसको आशा पेरा देखे, जब नहीं मिला, नहीं पता लगा, तो हम सारा से फ़ोन तोन किए, दोस्त महीम सारा समाज जहाँ भी था, कर कुटुम्ब सबको हम फ़ोन किए। कोई कहा जो हमरे यहाँ नहीं है, तो हमरे यहाँ नहीं है। 10 बजे 12 बजे रात तक हम लोग हैरान हुए, कोई पता नहीं लगा। तो उसके बाद पुलिस को सहारा लिए थाना गए। थाना भी यही बात बोला जो कब गायब हुआ। अच्छा, उनके नंबर पे कॉल किए थे? जी, कॉल किए, उसका कॉल नहीं उठ रहा है, नहीं उठा रहा है। फोन लगा था? हाँ, फोन लग रहा है लेकिन उठा नहीं रहा है। फोन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है जी। अब कहाँ है नहीं है मेरे को पता नहीं है अभी अच्छा, तक। क्या कोई आग्रह पता कीजिएगा दरभंगा एसपी महोदय से? यही आग्रह जो हमको साथ दे और जल्द से जितना जल्दबाजी हो उसको पता लगा करके मेरे बच्चा को ला दे। यही आग्रह है मेरे प्रशासन से भी और मीडिया भी से। अब उनके चाचा जी हैं, इनसे भी जानेंगे। अच्छा चाचा, वो कुछ ठीक ठाक लोग थे, अच्छे बहुत ठीक, इस युग के हिसाब से बहुत ठीक था लड़का वो जी। कोई नशा पान नहीं जी। अपने काम से मतलब रखता था जी। कोई दोस्तियारी नहीं, न चौक है न चौराहा है। अच्छा, क्या लगता है इस मामले को देख करके? देखिए, अब हम लोग शक कर रहे हैं जो कहीं मारा गया है। कोई विवाद भी पहले से था? था एगो, थोड़ा गांव में था एगो से विवाद, लेकिन वो नॉर्मल विवाद है। अच्छा, छोटा विवाद है तो उसको। हाँ, क्या मांग कीजिएगा एसपी महोदय से और बिहार के डीजीपी महोदय से? हम यही मांग कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे को कहीं से जहाँ भी हो ऊपर करके लावे और उस मुजरिम को सजा दे। चलिए, और भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा, क्या कुछ घटना हुआ है? घटना यही हुआ कि वो जब रात को यहाँ आया खाना खा के 8:30 बजे के करीब जी। उसके बाद मेरा एक उमेश नाम का स्टाफ उसे देखा जी। जो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वो आया था यहाँ फार्म पे। उसे जगाने का कोशिश भी किया, उसके शरीर को भी टच किया, पर वो उठ नहीं पाया। जब वो नहीं उठा तो वो अपने स्थान पे जाके सो गया। जी। जब हम लोगों को पता चला सुबह कि नहीं आया है तो हम देखने आए तो यहाँ नहीं था। जी। फिर पापा भी 9 बजे आए हैं तो मुझे लगा कहीं काम पे चला गया होगा। अभी महीनों से वो कहीं दूसरा जगह काम कर रहा था, अपना फार्म का काम नहीं था, फार्म में मुर्गा उर्गा था नहीं अभी। तो दूसरे जगह वो काम भी हाँ, करते थे? इलेक्ट्रिक का काम और प्लम्बर का काम वो करते थे। जी। तो जब लापता हुआ 6:30 बजे शाम से हम लोग ढूंढना शुरू किया, अपने परिजनों में, अपने परिचितों में, उसके दोस्तों में, सब जगह हमने जब परेशान होकर पता कर लिया, नहीं कुछ पता चला, तो हम अपने नज़दीकी थाना जो इस घटना के स्थल के थाना है हायाघाट, हमने वहाँ सूचित किया। जी। तो वहाँ से तुरंत क्विक रिस्पांस भी हुआ, एक्सेप्ट भी हुआ, रिसीव भी किए केस। उसके बाद हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि प्रोसेस और फास्ट होना चाहिए जिस तरह से घटना है, क्योंकि घटना का आज 5वां दिन हो गया है। जी। तो इस तरह से अगर घटना पे अगर कोई सर वहाँ से थाना अध्यक्ष काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा अपेक्षा कि इससे और बेहतर काम किया जा सकता है। क्योंकि अगर काम अच्छा से नहीं हो पाएगा तो अभी तो भाई मेरा मिसिंग है और गांव में विवाद हुआ है, विवाद उसे छोटा भी नहीं कह सकते। मेरे चाचा जी बोले हैं कि छोटा विवाद है, लेकिन वो छोटा विवाद मेरे हिसाब से वो नहीं हो सकता है, जो मेरा अपना ज्ञान है। तो मेरे मन में ये हो रहा है कि हो सकता है कि वो एक महिला के साथ बात संबंध था उसका और बातचीत होता था उसका, जो मुझे जानकारी है। पिताजी सबको है नहीं है, शायद मुझे नहीं जानकारी है, होगा उनको भी जानकारी। तो उस सबको पता है, सब लोगों को पता है यहाँ पे कि उससे बात चल रहा था, लेकिन हम लोग श्योर नहीं है कि कांड में उसका हाथ है या नहीं है, लेकिन मन में आशंका जरूर है।
सभी ग्रामीण का भी यही आशंका है। सब कहीं से हम लोग घूम फिर के आते हैं, केंद्र बिंदु मेरा वहीं रुक जाता है और कहीं नहीं जा रहा है। 5 दिन में अभी तक कोई खबर नहीं आया। कोई खबर नहीं आया, कोई खबर नहीं, कहीं से नहीं आया। लास्ट ट्रेन वो पूना में पहले काम करता था, रोहित कुमार गुप्ता के नाम से वो लड़का है एक गांव में, उसके साथ। पर वहाँ भी लास्ट ट्रेन आज भी पहुँची है, वो कोई पता नहीं है उसका, वहाँ भी कोई पता नहीं चल पा रही है। और भी यहाँ पे ग्रामीण है, क्या कुछ घटना हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, और कैसे लोग थे वो? देखिए, आपका मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं दिलीप शर्मा, मैं माले से हूँ। सबसे दुखद बात तो यह है जो कि इस तरह की जो घटना हुई है समझ पाना मुश्किल है। और हम ये भी देखते आ रहे हैं पूरे बिहार के अंदर प्रशासन की जो कमी है, और प्रशासन जो है अपना काम जो है सही तौर से कर नहीं पा रहा है। इस कारण से हमारे बिहार के अंदर एक एक दिन देखा जाए तो अपहरण, मर्डर, बलात्कार ऐसी समस्या देखी जाती है। और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं जो कि यह लड़का जहां भी हो, या मृत हो अथवा जिंदा हो, तुरंत 24 घंटा के अंदर में हाजिर हो। अन्यथा हम लोग भाकपा माले की ओर से विस्तार रूप से आंदोलन का जो है रूप को जो है विस्तार करेंगे, यह हमारा कहना है। और इस प्रकार का घटना जो है पूरे बिहार के अंदर जो है पाया गया है। उनके भैया हैं, इनसे भी जानेंगे। अच्छा भैया, वो घर पे रहते थे तो अच्छे से रहते थे? अच्छे से। वो एक दिन अपना पहले काम धाम करते थे? काम धाम भी एक दिन पहले भी, जिस दिन ये हादसा हुआ है जी। उस शाम मुझे मिला था हथौड़ी में, काम करके आ रहा था। हम पूछे भी नाश्ता पानी कुछ करेगा तो नहीं। उसको देख के ऐसा नहीं लगा कि वो कोई परेशानी में है, कोई टेंशन में है। रात को आया, खाना खाया, फॉरम पे आया। सुबह जब वो 10-11 बजे नहीं लौटा तो हम लोग फ़ोन किए, फ़ोन उसका बंद आ रहा था। फिर पता चला रिचार्ज नहीं है, तो फिर हम, छोटा भाई है, उसको बोले इसके रिचार्ज करो, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। रिचार्ज करने के बाद भी फ़ोन नहीं लगा, तो शाम में हमको आशंका हुआ कि कहीं भाग अच्छा, गए। रिचार्ज पहले से खत्म था या उसी दूसरे दिन खत्म? सिम में था उसके अच्छा, पास, दूसरे सिम हाँ, में था। लेकिन वो भी बंद बता रहा था जब मोबाइल बंद था। तो हम लोग शाम को कुछ फ़ोटो वगैरह, जो भी मेरे मित्र है, जैसे करनी सेना का अध्यक्ष है अविनाश सिंह, उसको भेजे। और उसके बाद जन स्वराज में भेजे कि देखो ये लड़का कहीं, जो भी फ्रेंडशिप है जहाँ, सबको भेजे। ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो हम लोग सुबह थाना गए, थाना पे रिपोर्ट किए कि ऐसा ऐसा फॉरम से मेरा भाई निश्चित गायब है, कुछ पता नहीं, कुछ लिंक नहीं उसका मिल रहा है। किसी सगे संबंधी का भी फ़ोन नहीं आया। जहाँ जहाँ जा सकता था, मुंबई, बेंगलोर, पूना, गुवाहाटी, उड़ीसा, सबसे बात किए। ट्रेन में ढूंढवाने की कोशिश किए, दिल्ली रूट में ढूंढवाए। 2-4 लड़का काम करता है गरीब रथ में, उसको बोले देखना कहीं स्टेशन पे, दिल्ली में कहीं भी। उन लोग भी पूरा रेलवे का जो उनका टीम है उसमें डाला फ़ोटो, कहीं से कोई अभी तक सूचना नहीं आया है। थाना से बार बार हम लोग कांटेक्ट में हैं। थाना भी रात को भी गाड़ी पूरा विजिट किया है, एसपी साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी तक मोबाइल का जो होता है ट्रैकिंग, CDR, वो नहीं मिल पाया है। वो जितना जल्दी मिल जाए उतना जल्दी पता चल जाए ये कहाँ है, कहाँ था और इसके साथ क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कपड़ा जो है, वो कपड़ा हाफ टी शर्ट पहन रखा है और सारा कपड़ा इसका यहीं पे है, हाफ टी शर्ट में ही वो निकले, गायब है। और ठंड का मौसम ठंड है। का मौसम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कपड़ा भी नहीं है। हाँ, गर्मी का मौसम होता तो हम लोग समझते कि जहाँ भाई चलो गर्मी का मौसम है, टी शर्ट में गया, कहीं गया, चार्जर भी छोड़ दिया, समझे। यहाँ तक कि सब कुछ यहाँ उसका है, सारा सामान यहीं रखा सारा हुआ है। सामान क्या कहते हैं वो ट्रोजर है, तो उसका चार्जर है, तो सब कुछ, मतलब सारा सामान उसका यहीं है। और जो सोने की अवस्था में जैसे लोग सोते हैं भाई, गंजी में सोते हैं, किसी का आदत होता है सबका कि हाँ भाई ठंडी हो या गर्मी हो अपना सब कपड़ा खोल के सोता है, उसी तरह ये भी खाली टी शर्ट में है और गायब है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कहीं ना अगर कहीं मान लीजिए कि जा आप, रहा है भैया। हाँ, कहीं अब मान लीजिए कि अगर अपना मन से कहीं जाता, कहीं भाग जाता, या पारिवारिक कोई मतलब अंदरूनी उसकी कोई टेंशन होती तो वो परिवार से निकल जाता, तो कपड़ा तो कम से कम लेके जाता। ये भी नहीं है, कपड़ा पहन के जाता, ठंड का मौसम है, समझे। कई वर्षों से यहाँ रहते हैं वो। 10 साल से। तब और भी ग्रामीण है। ये बाजू में इनका दुकान अच्छा, है। आपका दुकान यहीं पे है? मेरा बाजू में फर्नीचर का दुकान है। जी जबकि 14 तारीख को रात में 9 बजे हम लोग यहाँ से गए हैं। जी 3 बंदा काम कर रहा है मेरे में। जी। जब गए हैं लाइट जल रहा था यहाँ पे, हम लोग देखे लाइट जलते हुए, फिर हम लोग चले गए।
सुबह होके कोई जानकारी नहीं। चलते हुए देखे होइएगा तो लगा होगा कि यहीं सोए हाँ होंगे। हाँ, यही रहता ही था। तो जी। उसके बाद सुबह होके कोई जानकारी नहीं। शाम में 7 बजे में राजू भाई उनको कॉल किए हैं जी जो भाई ऐसे ऐसे वाली बात है, जो थोड़ा अपने दुकान पे आओ, जो सीसीटीवी कैमरा चेक करना है। जी। फिर आए, चेक किए हम लोग, कोई पता नहीं चला। यदि उस तरफ गया हुआ रहता तो जानकारी होता। अच्छा, क्या लगता है भैया इसमें? अब आगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग को लग रहा है जो कहीं बाहर चला गया है या भाग गया है। अच्छा भैया, बाहर अगर कोई व्यक्ति जाए तो अपना कपड़ा तो कम से कम लेके जाएगा। लेकिन कपड़ा वगैरह यहीं पे देख रहे हैं, उसका मोबाइल का चार्जर भी यहीं है, सारा कपड़ा भी यहीं। सारा कपड़ा भी उसका यहीं सर है। बाइक भी यहीं लगा, उसका स्कूटर क्यों दिखाया जाए, यहीं है लगा हुआ, उसी यही का बाइक वो स्कूटर। चलाते हाँ, थे। उसका ही है, उसके नाम से है, उसके लिए ही खरीदा गया था। वो गाड़ी यहीं लगी हुई है और गाड़ी। आइए जरा अंदर आकर के दिखाते हैं। यही गाड़ी से वो चलते थे और यही उनका, इसी रूम में वो सोते थे। अब ये यहाँ से कहाँ गायब हो गए ये तो अभी तक किन्हीं लोगों को पता नहीं है, न ही प्रशासन को पता है और न ही यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको पता है और न घर के कोई लोगों को पता है। यही बिछावन था, यहीं वो सोते थे। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ रहते थे भैया? 10 साल से फार्म पे यहीं रहता है, रोज की तरह यहीं पे खाना खा के घर से आता है और यहीं सोता है वो। अच्छा, 10 साल कुछ से मांग कीजिएगा इस तरह की घटना को देखते हुए? प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा लड़का आ जाए, जी। जैसे भी है जहाँ भी है। प्रशासन को थोड़ा फास्ट काम करना चाहिए, सुरक्षित आ जाए, उसको थोड़ा जोर से काम करना। जैसे हो चुका है, 5 दिन हो चुका है इस चीज़ को, लेकिन कुछ कुलू नहीं मिला है, ना थाना की तरफ से ना कहीं से, दोस्त यार या रिश्तेदार कहीं से भी नहीं कुलू मिला है। तो इसको प्रशासन को थोड़ा लेना चाहिए इसको और जल्दी हमें कुछ रिजल्ट देना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये 10 साल से फार्म है और 10 साल से वो लड़का यहाँ पे सो रहा है रोज़ की तरह। 14 तारीख को भी यहाँ पे आके सोया है और फिर उसके बाद 9-10 बजे के बाद से गायब है। हम लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है और कोई कुलू नहीं मिल रहा है उसका, कि कौन से लाइन में या दोस्त हो यार हो, कुछ कुलू नहीं मिला है कि कहाँ है नहीं है। चलिए, तो अब आप लोग क्या सोचते हैं? और दरभंगा एसपी महोदय, हायाघाट थाना प्रभारी महोदय से मेरा आग्रह कि जल्द से जल्द आप एक्टिव होकर के इनको खोजने में मदद कीजिए। और भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनके चाचा जी ही हैं बगल के, उनसे भी जानने का प्रयास। अच्छा चाचा, इस घटना को कैसे देखते हैं? इस घटना को हम तब आए सवेरे, सुने तो आए। जी ये घटना तो सेंसिटिव बुझा रहा है। जी जी, जो ये मर्डर का भी घटना हो हम सकता लोगों को है। भी यही लग रहा है। हाँ, तो ये तो बुझा रहा है। वैसे अभी तक कुछ पता नहीं है तो हम लोग फंसावेंगे भी नहीं किसी को। ये पुलिस का काम है, जो पुलिस तत्परता से इसको देखे। क्या मांग कीजिएगा एसपी महोदय से, दरभंगा एसपी महोदय से? इसको अच्छा से अच्छा तत्परता से इसको दरोगा को कह के ये काम क्लियर करवावे, जल्द से जल्द खोजा जाए, यही ना कहेंगे। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं गोलू कुमार सिंह के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया यदि आप भी देखते हैं तो कॉल कर सकते हैं इनके नंबर पे। हाँ, क्या बोल रहे थे? मेरा घर बगल ही में है, बाजू में। जी, हम यहाँ से लगभग 5 दिन से नहीं देख पा रहे हैं इसको। एक दिन देखे थे हथौड़ी में प्लम्बर का काम कर रहा था, जी। उस दिन के बाद कभी नहीं देखे। अच्छा, रात में यहाँ जब वो खा करके आए तो आप देखे थे? ना, नहीं देखे। नहीं, 9 बजे के बाद हम तो सो जाते हैं ना, और उसके बाद पता नहीं चला? उसके बाद पता नहीं चला। सुबह में पता चला तो कैमरा देखने आया तो फोन किया हमको, तो हम सब बोले नहीं देखे। आप लोग बोले नहीं देखे ना। अच्छा, क्या लगता है यहाँ से कोई उठा करके ले गया है क्या? अभी कैसे कर रहे हैं, कोई उठा के ले गया कि अपने मन से चला गया कि कहीं गया? प्रशासन का काम है पता लगाना, कोई उठा के ले गया हो। तो दरभंगा एसपी महोदय से मेरा बार बार विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस लड़का गोलू कुमार सिंह को खोजवाने में मदद करें, ताकि ये जो ग्रामीण जुटे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, इन सभी लोगों को तसल्ली मिल जाए कि पुलिस एक्टिव है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।